अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मक्का पाक के इर्द गिर्द के एरिया के अंदर कबीला बनु आराश के कुछ लोग रहा करते थे। तो उनमें उस कबीले में एक शख्स था, बड़ा गरीब सा, एक नॉर्मल सी ज़िंदगी बसर कर रहा था। तो वो छोटा मोटा कारोबार किया करता था उस वक्त। मतलब ये है कि अपने इलाकों से जानवरों को लाता था और वो लाकर मक्का पाक में बेचा करता था। थोड़ा सा फासला था, ज़ाहिर बात है, वो आ जाता और बेचा करता था। एक दफ़ा जब वो आया ना, तो उसको पता चला यार कि हमारे इस मक्का की जो ये जो एरिया है ना, मक्का पाक की, इसमें एक नाउज़ बिल्ला काहिन आया हुआ है, एक जादूगर आया हुआ है। तो उसके करीब मत जाइएगा, क्योंकि जो भी उसके करीब जाता है तो वो फिर उसका हो जाता है, या जो भी उसकी बात को सुन लेता है तो फिर वो उसी का हो जाता है। ना ही उसकी सूरत पाक आपकी नज़रों के सामने आए, ना ही उनकी आवाज़ पाक आपकी नज़रों के सामने आए, ताकि आप उससे बचे रहें। तो उन्होंने ये बात सुन ली, तो उसने कहा ठीक है यार, मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं उस शख्स के करीब ना जाऊं। ज़ाहिर बात है, ये अफवाह थी, फैली हुई थी सारे इलाके के अंदर। तो सारे लोग आपस में यही मंडी में या जहाँ पर कारोबार हो रहा होता है तो लोग इसी तरह की बातें कर रहे होते हैं। तो उसने सुना और उसने भी ये बात दिल में डाल दी, जहन में डाल दी। तो ऐसा हुआ कि उसने ना एक दफ़ा 2 ऊँट अबू जहल के हाथ भेज दिए। तो अबू जहल ने उसे कहा कि यार आप ऐसा कीजिएगा कि कल आप मुझसे ना पैसे ले लीजिएगा। तो वो कबीला बनु आराश का शख्स था, उसका मक्का पाक के अंदर रहने वाला भी कोई नहीं था रिश्तेदार कि जिसके यहाँ वो ठहर सके, लेकिन मजबूर था। अब गरीब आदमी था, उसने बेच दी अबू जहल के हाथ। तो उसने कहा ठीक है, रात उसने ऐसे तैसे उधर ही कहीं चौराहे में आम खेतों में जो है ना सोकर बसर की। तो सुबह जब टाइम हुआ तो उठकर गया अबू जहल के पास। तो उसने कहा, मुतालबा किया पैसों का। तो अबू जहल ने कहा यार आज नहीं है, आप कल आना। फिर अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ कि वो गरीब भी था, भूखा भी था, बस ऐसे ही परदेश के अंदर जो है ना वो रहा करता था। परदेश के अंदर तो ज़ाहिर बात है ऐसे ही हालात होते हैं सबके। तो फिर अगले दिन गया तो फिर अबू जहल ने उसको अगले दिन का टाइम दिया। तो उसने कहा ऐसा है कि मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं यहाँ पर रात पता नहीं कैसे ऐसे तैसे बसर करता हूँ, और भूख से भी बुरा हाल है, ज़ाहिर बात है, खाया पिया भी कुछ भी नहीं है। तो आप मेरे पैसे वापस मुझे लौटाओ ताकि मैं जा सकूँ अपने एरिया के अंदर, अपनी बस्ती के अंदर। तो अबू जहल को ना गुस्सा आ गया, सरदार था ना। तो जब उसने इस तरह की बात की, इस तरह का मुतालबा किया, तो उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा जाओ, मैं नहीं देता, आप की मर्जी, आप देखो आप मुझसे कैसे पैसे लेते हैं, जैसे कि ये बड़े लोग करते होते हैं छोटे लोगों के साथ। तो उसने भी वैसा ही किया। तो वो बहुत परेशान हुआ कि ये उसे समझ आ गई कि ये ज़रा बड़ा आदमी है। तो ज़ाहिर बात है, अब तो इसने सख्ती से मना कर दिया, तो अब ये कैसे होगा। तो वो परेशानी के आलम में ना, जब वो निकला अबू जहल के घर से, तो उसने देखा कि मक्का जो है ना पाक, जो है वो हरम पाक जो है, उसके इर्द गिर्द कुछ लोग जो है ना वो टोलियाँ बनाकर ना बैठे हुए हैं। तो डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो वो उसने कहा चलें ठीक है कि मैं इनसे किसी से बात करके देखता हूँ, शायद मेरा मामला हल हो जाए। तो उसने उधर टोलियों में से जाकर बात की। तो कुछ लोग बैठे हुए थे, उनमें अबू लहब भी था, और जो है ना इस तरह के बड़े बड़े लोग जो थे। अबू सुफियान उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा यार कि उसने कहा यार यहाँ पर एक शख्स है, उसने मेरे पैसे देने हैं, तो मुझसे ऊँट लिए हैं लेकिन आप पैसे नहीं दे रहा। तो उन्होंने कहा यार वो कौन हो सकता है, जो आप परदेसी हो तो आपके पैसे ना दे, ये तो नहीं हो सकता, आप हमें बताओ कौन है वो। अबू लाब जैसे लोगों ने कहा। तो उसने बताया जी कि फ़लाँ जो शख्स है, उसका नाम बोला कि ये अबू जहल भाई जी, उसने मेरे पैसे देने हैं। तो उन्होंने कहा यार वो तो हमसे भी बड़ा है ना, बड़ा चोर है, मतलब ये कि हमसे बड़ा डाकू है, वो हमसे बड़ा धोखेबाज है, वो कैसे आपको पैसे दे सकता है, हम इस मामले में आपकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने ना मजाक में कहा, हज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना मक्का हरम पाक के पास बैठे हुए थे, अल्लाह की यादों में गुम। तो उन्होंने कहा जी वो जो शख्स नहीं बैठा हुआ अकेला, ठीक है, आप उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारा मसला हल कर देंगे। तो जो है ना ज़ाहिर बात है, उसको और कुछ नज़र ना आया, तो वो चला गया हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में, और जाकर हज़ूर अल्लाह की यादों में गुम थे। तो वो जाकर ना पास ही बैठ गया ना, भाई यार ये इधर से फारिग हों तो फिर मैं इनसे बात करूँगा। तो वो फरमाते हैं ना, वो शख्स कहता है जी कि जब हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आहट को महसूस किया ना, तो अपने रुख अनवर को मेरी तरफ मोड़ा और अपनी पाक ज़बान से बोला कि आप मुझे परदेसी लगते हैं और आप मुझे परेशान भी लगते हैं, बताइए क्या मसला है। तो कहते हैं जी कि हज़ूर के ये दो जुमलों ने ना मेरे दिल में ठंड डाल दी।
تو میں نے اپنا سارا جو دکھڑا تھا، قصہ تھا، کہانی تھی نا، وہ میں نے سنائی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا چلو آؤ میرے ساتھ چلو۔ پہلے آپ مجھے اپنے گھر میں لے کے گئے، ایک چھوٹی سی ٹوٹی ہوئی چٹائی تھی، اس پہ مجھے بٹھایا اور میری خدمت میں دودھ اور کھجوریں پیش کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کھا لیں۔ جب میں نے کھا لیا، میں سیر ہو چکا، تو پھر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہا چلو آؤ مجھے بتاؤ کہ کیسے تم پریشان ہو اور کس حال میں تم یہاں پر آئے ہو۔ تو اس شخص نے سارا جو ہے نا وہ بتایا ابو جہل کے حوالے سے۔ تو انہوں نے نا اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا ابو جہل کے دروازے پر۔ اب حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ اداؤں کو دیکھ رہے کہ اتنی عاجزی، اتنی انکساری، اتنی محبت اور اتنی جو ہے نا وہ رواداری اور اتنا مہمان کا خیال۔ اس نے سوچ رہا تھا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ یہ کون شخص ہو سکتے ہیں۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو کہتے ہیں ابو جہل باہر نکلا، تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہجے کے اندر اور جو ہے نا چہرے مبارک کے تاثرات کے اندر تبدیلی آئی، اور حضور نے عرض کی کہ آپ نے اس کے پیسے دینے؟ تو اس نے کہا جی میں نے دینے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ اس کے پیسے کیوں دبا کے بیٹھے ہیں؟ جو پیسے غریبوں کے دبا کے بیٹھتا ہے، جو غریبوں کو دباتا ہے، وہ بڑا آدمی نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جب حضور نے اس لہجے میں بات کی اور فرمایا کہ اسے اب یہ بھی پیسے دو، تو وہ اندر گیا، ابو جہل ڈر گیا۔ ظاہری بات ہے، حضور کے لہجے کے اندر، آپ کی آواز کے اندر جو ہے نا اللہ کی طاقت شامل ہے، آپ کے انداز کے اندر اللہ کی طاقت شامل ہے، تو وہ ڈر گیا، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ، کانپتے پاؤں کے ساتھ اندر گیا، پیسے لے کر آیا، پھر واپس دیے۔ پھر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نا وہ پیسے اس کی خدمت میں پیش کیے اور فرمایا کہ اب مجھے اجازت ہے، اب میں جا سکتا ہوں۔ تو اس نے اتنی تواضع اور اتنی محبت جب دیکھی اور اتنا زیادہ احساس دیکھا نا، تو وہ حیران اور پریشان اور آپ کے پیچھے چلنے لگا۔ تو ایک اور بھی جو تھا نا شخص، وہ ایک دیکھ رہا تھا ان کو، مطلب جاسوسی جیسے نہیں کرتے، جاسوسی کر رہے تھے۔ تو وہ شخص آیا اس پردیسی کے پاس اور کہنے لگا کہ یار آپ نے اس سے نا بچ کے رہنا ہے، کیونکہ یہی وہ کاہن ہے اور یہی وہ جو ہے نا وہ جادوگر ہے۔ تو وہ پردیسی کہتے ہیں جی کہ جب میں نے کہا نا اگر یہ کاہن اور یہ جادوگر ہے نا، تو پھر یہ اس سے بڑا سچا اور اس سے بڑا خوبصورت انسان ہو نہیں سکتا جس کو لوگ کاہن اور جادوگر کہہ رہے ہیں۔ تو وہ دوڑا اور دوڑ کر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے نا پاک بارگاہ میں بیٹھ کر اس نے کلمہ حق پڑھ لیا۔ جب کلمہ حق پڑھ لیا تو پھر اس کے بعد اس نے یہ جب قصہ، یہ کہانیاں جب اپنی سنائی نا لوگوں کو، تو آج بھی ہم جب اس طرح کی قصے اور کہانیوں کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کو اپنانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کر